दोस्तों, आपको किसी भी सूरत में बताने की आवश्यकता नहीं है, जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है कि आपके डॉग के लिए इम्यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसके जीवन में, उसको बीमारियों से लड़ने से रोकेगी और उसको शक्ति प्रदान करेगी। तो भाई उसी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और वो है फ्रेंड हिमालय कंपनी का इम्यूनॉल। जी हाँ, इम्यूनॉल जो सिरप है ये सिरप फॉर्म में आती है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही शानदार है। बहुत सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि सर इम्यूनिटी बढ़ाने की बेस्ट सिरप के बारे में बताइए। बहुत सारी बेस्ट सिरप आती है, दी बेस्ट भी आती है। तो उसी क्रम में आज मैं एक सिरप से आप सबका परिचय करवाने जा रहा हूं जिसका नाम है इम्यूनॉल। लेकिन अगर देने का तरीका सही नहीं हुआ तो कई परेशानियां हो जाती है। तो सारा तरीका, मात्रा, विधि सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं आप लोगों के लिए। तो देखिए, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इम्यूनॉल हिमालय कंपनी की है और इम्यूनॉल को अगर हम देखें तो इसमें पूरी तरीके से आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस है, मतलब ये आयुर्वेदिक है, कोई नुकसान करने वाली है नहीं। यहां पर कंपनी ने क्या लिखा है पहले वो देख लेते हैं। देखिए, वैक्सीनेशन प्रीमियर फॉर बेटर इम्यून रेस्पॉन्स, यानी वैक्सीन से पहले अगर आप इसको दे देते हैं तो वैक्सीन का जो असर होने वाला है वो बहुत ही शानदार होगा। यानी इसका जो मेन काम है वो इम्यूनिटी बढ़ाने का ही है। तो वैक्सीन क्या करती है, किसी एक बीमारी के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करती है और ये पूरे शरीर को ही उसके लिए तैयार करती है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहां पर लिखा है कि किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट के फॉलोअप में जब कोई भी इलाज किया जाता है ना, तो शरीर थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है, डॉग का थोड़ा कमजोर हो जाता है, थोड़ा सा उसको इम्यूनिटी की जरूरत होती है, वापस उसको उस रूप में आने की जरूरत होती है। तो वो काम भी ये कर सकती है। आगे इन्होंने लिखा है कि एंटीबायोटिक जो भी यूज होते हैं, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो भी यूज होती है, उनका जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है डॉग के शरीर पर, उसको भी ये इन्हांस कर देगा, कम कर देगा, ये भी है। इसके अलावा ऑल ओवर जितने भी एजेंट्स हैं जो डॉग्स में बीमारी फैलाते हैं, जितने भी एजेंट जो डॉग में बीमारी फैलाते हैं, उनसे लड़ने के लिए डॉग को तैयार करेगी। चाहे वो वायरस है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो माइकोप्लाज्मा, चाहे वो फंगस है। यानी ऑल ओवर स्थिति में डॉग्स की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये बहुत ही शानदार है। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री आपका डॉग कंटिन्यू अगर कहीं बीमार रहा या कोई दूसरा कारण मौसम का हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसकी वजह से स्ट्रेस में आ सकता है। तो स्ट्रेस को नील करने का भी इसमें बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी डोज की, तो कंपनी ने लिखा है कि स्मॉल जो ब्रीड्स है उसमें 1 से 2 ml सुबह शाम दीजिए और बड़ों में आप 2 से 3 ml सुबह शाम दे दीजिए। तो बहुत ही शानदार ये काम करेगा। डोज है वो कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन बदल सकती है। आपके नज़दीकी पशु चिकित्सक जो बताते हैं उसके हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हैं, कम ज़्यादा। तो आप उनकी सलाह से ही इस्तेमाल कीजिएगा। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, वेटनरी मेडिसिन है, नॉट फॉर ह्यूमन यूज, एनिमल ट्रीटमेंट यानी ओनली डॉग्स के लिए है। और स्टोर इन कूल पैलेस अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, यानी आपको इसको कूल पैलेस में स्टोर करना है, सनलाइट से इसको बचाना है, तभी ये बहुत ही अच्छी कारगर सिद्ध हो पाएगी। इस तरीके की ये सिरप आती है और नापने के लिए ऊपर आपको एक ढक्कन मिल जाएगा। और अगर आप 1 से 2 ml जब दे रहे हैं अपने डॉग को, तो ध्यान रखिए देना किस तरीके से है। कोई भी 2 ml का ड्रॉपर आप ले लीजिए और उस ड्रॉपर की मदद से, बिल्कुल ड्रॉपर से भरा, इसमें लिया, ड्रॉपर से भरा और मुंह में इजीली आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दीजिए। आपका डॉग बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, इजीली ले लेगा। आपको ध्यान ये रखना है कि प्रेग्नेंट अगर डॉग को दे रहे हैं तो नज़दीकी डॉक्टर से पूछे बगैर देना ही नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी हद तक ये नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिल लीजिए। बस प्रेगनेंसी में थोड़ा ध्यान रखिएगा। छोटे बच्चों को भी दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर कोई बीमारी हो गई है उसके दौरान भी दे सकते हैं। होने की संभावनाएं हैं कि साहब दूसरे डॉग्स बीमार हो रहे हैं, मौसम बदल रहा है, उस समय भी दे सकते हैं। तो बीमारी होने के बाद भी आप इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। हमेशा आपको नहीं देना है, 10 से 15 दिन आप दे दीजिए, बस बहुत है। उसके बाद जब भी मौसम बदलता है 10-15 दिन और दे दीजिए। ज़्यादा कुछ इसमें आपको हमेशा देने की आवश्यकता नहीं है। इम्यून बूस्टर है तो आपको उस हिसाब से ही देना रहेगा। अगर आपको इम्यून से रिलेटेड कोई भी बात, अगर आपको इम्यूनॉल से रिलेटेड कोई भी बात समझ में नहीं आई है, कोई बात पूछनी है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा।